हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि बढ़ती है और आज हम 4 दिसंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो टुडे इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द बिहाफ ऑफ द 4th ऑफ दिसंबर 2021 करंट अफेयर्स। आई होप गाइज आज आपने अगर मेरे चैनल पे बने हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स इजीली प्रोवाइड करा सकूं। प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको अवेलेबल करा सकूं। सो टुडे इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? जैसा कि हम जानते हैं हर साल वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 दिसंबर को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किसने पेंशन भोगियों के लिए अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीकी लॉन्च की है? तो हमें पता होना चाहिए कि जितेंद्र सिंह लॉन्च द यूनिक फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी फॉर द पेंशनर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, किसने 7वां डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है? जैसा कि हम जानते हैं वी प्रवीण राव वॉन द 7th डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन अवार्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, उड़ीसा आंध्र प्रदेश के पश्चिम बंगाल में कौन सा चक्रवात टकराया? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में जवाद साइक्लोन टकराया है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डीबीएस बैंक ने वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जैसा कि हम जानते हैं द 7% ऑफ द इंडिया जीडीपी हैज बीन एस्टिमेटेड बाय द डीबीएस बैंक इन द ईयर 2023। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, भारत और बांग्लादेश ने किस दिन मैत्री दिवस मनाया था? तो हमें पता होना चाहिए कि 6 दिसंबर को मनाया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सेना को किस देश के नए हेरोन ड्रोन प्राप्त हुए हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि इजराइल देश के हाल ही में इंडियन आर्मी ने रिसीव करे हैं न्यू हेरोन ड्रोन्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है न्यू हेरोन ड्रोन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, किस शहर ने रणनीति साइबर इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है? जैसा कि हम जानते हैं द गुवाहाटी सिटी इज द स्ट्रेटेजिक साइबर इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। इंपॉर्टेंट याद रखना है, गुवाहाटी में हाल ही में स्टार्ट किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर किसे बनाया है? जैसा कि हम जानते हैं गीता गोपीनाथ वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये फीमेल विंग्स में पहली बार इंटरनेशनल पद पे ग्रेड 2 अधिकारी के रूप में भी नियुक्त की गई हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, असम राज्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे दिया है? जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में असम दिवस के दिन असम गिव्स द स्टेट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव टू दी रतन टाटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, शूटिंग नेशनलिज्म में महिलाओं की एयर राइफल में राजश्री संतेची ने कौन सा पदक जीता है? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में राजश्री संतेची ने वुमेन एयर राइफल्स इन शूटिंग नेशनल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य में 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में हाल ही में 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया। अब बात जम्मू की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द श्रीनगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? जैसा कि हम जानते हैं दी अंजू बेबी जॉर्ज won the World Athletes Women of the Year Award। इंपॉर्टेंट याद रखना है अंजू बेबी जॉर्ज। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, लॉन्च पुस्तक द अंबुजा स्टोरी के लेखक कौन है? जैसा कि हम जानते हैं नरोत्तम शेख सरिया हाल ही में द अंबुजा स्टोरी के नए ऑथर बने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट में MSME के समर्थन के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट में हाल ही में मध्य प्रदेश के MSME से समझौता किया गया है। इंपॉर्टेंट याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश की पुलिस को हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब बात हिमाचल प्रदेश की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य के साथ स्वर्ण पदक जीता है? जैसा कि हम जानते हैं बिहार won the gold medal in the 40th edition of the India International Trade Fair। इंपॉर्टेंट याद रखना बात बिहार की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना।
नाउ क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य ने हॉर्नबिल महोत्सव मनाया? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया। अब बात नागालैंड की तो हमें पता होना चाहिए, कैपिटल ऑफ नागालैंड इज कोहिमा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य ने चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम वापस लिया है? जैसा कि हम जानते हैं उत्तराखंड स्टेट द विड्रॉज द चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट। अब बात उत्तराखंड की तो हमें पता होना चाहिए, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून। और उत्तराखंड के बारे में हमें ये भी पता होना चाहिए, फूलों की घाटी से भी हम जानते हैं उत्तराखंड को। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं द इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी सेलिब्रेटेड ऑन 3 दिसंबर। इंपॉर्टेंट याद रखना है 3 दिसंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, भारत के साथ G20 ट्रोइका में शामिल होने वाले दो देश कौन बने हैं? जैसा कि हम जानते हैं द इंडोनेशिया एंड द इटली, 2 कंट्रीज टू जॉइन द G20 ट्रोइका विद द इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, दुनिया की 300 सरकारी समितियों में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही? जैसा कि हम जानते हैं द इफ्को कंपनी रैंक्ड टॉप्ड अमंग द 300 कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? जैसा कि हम जानते हैं द अमेरिका कंट्री टॉप्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, रफीकुल इस्लाम का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? जैसा कि हम जानते हैं वह एक प्रसिद्ध पोएट थे रफीकुल इस्लाम। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, वर्ल्ड डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? जैसा कि हम जानते हैं सुजन एनोल्डो बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड डिज्नी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं 3 दिसंबर व्हेन सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, विश्व विकलांगता दिवस की थीम हमें याद रखना है लीडरशिप एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। नाउ टॉक अबाउट द उद्योगपति रतन टाटा को मिला असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार। जैसा कि हम जानते हैं असम दिवस के अवसर पर असम की राज्य सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को राज्य के कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार असम भाईवे पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इसके पहले कि पुरस्कार असम सौरभ है, उसके बाद असम गौरव भी है, स्वास्थ्य सेवा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक के रूप में, और असम सरकार इस क्षेत्र में कैंसर देखभाल के लिए टाटा के प्रयासों को सराहना कर रही है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द रतन टाटा दी हमार अपान बजट। So this is the हमार अपान बजट launched by the CM of the झारखंड। अब बात झारखंड की तो हमें पता होना चाहिए, the name of the CM of the झारखंड is the हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने हमार अपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल और राज्य वित्त द्वारा तैयार एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य की आम जनता 2022 और 23 के बजट के लिए अपने सुझाव साझा कर सकती है। जनता ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से भी सुझाव दे सकती है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज इंपॉर्टेंट ऑफ द 4 दिसंबर 2021 करंट अफेयर्स। आई होप गाइस आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।